विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में रखे हैं। हम पहले जान चुके हैं कि प्रार्थना किसे कहते हैं। आज का शब्द है प्रार्थना का फल क्या होता है। प्रार्थना के फल के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। हम सभी जानते हैं स्वाभिमान अच्छा विषय है, लेकिन स्वाभिमान के विपरीत यदि अभिमान हो जाता है तो है दुखों का कारण बन जाता है। और जब हम प्रार्थनीय होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब अभिमान नष्ट होने लगता है। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी की परिभाषा के अनुसार अभिमान का नाश होता है। दूसरा, आत्मा में आर्द्रता। आत्मा शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होता है। आत्मा के अंदर क्लिष्टता किसी कारण से जो हमारे साधन हैं, यह क्लिष्टता की ओर झुक जाते हैं। प्रार्थना करने से आत्मा आर्द्रता अर्थात पवित्रता की ओर अग्रसर होने लगता है। वैसा ही निर्णय होता है और हम सभी आत्माएं जो शरीर का स्वामी है, यह सुखों को प्राप्त होकर सुख की ओर वृद्धि करने लगते हैं। आगे गुण ग्रहण में पुरुषार्थ, गुण और अवगुण। अवगुणों में भी प्रेरित हो सकता है व्यक्ति और गुणों में भी प्रेरित हो सकता है। जब अभिमान का नाश हो जाएगा और आत्मा में पवित्रता होगी, आर्द्रता होगी, तब गुणों के ग्रहण करने में पुरुषार्थ हो जाएगा और गुणों के ग्रहण करने में स्वतः ही उसके अंदर गुणों का समावेश हो जाएगा जो उन्नति का कारण बनते हैं। इसी का नाम प्रार्थना रखा है, जिसमें जो गुण गिनाए गए हैं, इन सभी में अत्यंत प्रीति का होना। प्रीति, बैर द्वेष न हो, प्रीति हो जाए तभी हम सब की उन्नति होती है। प्रार्थना का यह विशेष फल होता है कि प्रत्येक मनुष्य प्रार्थनीय हो जाए। प्रार्थना के विषय में बताया गया है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर का सहाय प्राप्त करना, जो उत्तम कर्मों के लिए व अपने से किसी सामर्थ्य वाले पुरुष का सहाय करना, प्राप्त करना, यह प्रार्थना है। और इस प्रार्थना का जो फल है वह बहुत ही ऊंचाई पर आत्मा के द्वारा जो शरीर चलायमान है, इस शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी निर्मल होकर के पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। यह हमने प्रार्थना का फल जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।